तो इसके उत्तर में कहते हैं कि वेदनी कर्म मोह के बल से जीव का घात करता है। कैसे करता है? कि मोह के बल से करता है। मोह के बिना वो वेदनी की कुछ भी नहीं चलती। ऐसा वचन होने से और यदि मोह के अभाव में भी वेदनी कर्म क्षुधादि परिचय उत्पन्न करता है, तो वह बद रोगादि परिचयों को भी उत्पन्न करे। क्या है? अगर वेदनी कर्म के होने से बिना मोह के यदि परिचय होती है क्षुधा आदि, तो फिर रोग आदि भी होने चाहिए, तो नहीं होते। तो मोह के अभाव में वेदनी कर्म बद आदि परिचयों को उत्पन्न नहीं करता। ये कैसे जाना? तो कहते हैं भोजन और उपसर्ग का अभाव होने से इस वचन से ये जानकारी होती है। केवली के भोजन मानने पर और भी दोष आते हैं। यदि केवली भगवान के क्षुधा की बाधा है, तो क्षुधा की उत्पत्ति रूप शक्ति की क्षीणता से उनके अनंत वीर नहीं है। उसी प्रकार क्षुधा से दुखित जीव के अनंत सुख भी नहीं है। जिव्या इंद्री की जानकारी रूप मति ज्ञान से परिणित जीव के केवल ज्ञान भी संभव नहीं है। क्या? यदि क्षुधा की बाधा होती है तो फिर उनका अनंत वीर्य सिद्ध नहीं होगा। क्या क्या? फिर अनंत वीर कैसा? अनंत बल कैसा? क्षुधा से दुखित जो जीव हैं उनके अनंत सुख नहीं है, लेकिन उनके तो अनंत सुख है। दिव्या इंद्री की जानकारी रूप मतज्ञान से परिणित जीव के केवल ज्ञान संभव नहीं है और उनके केवल ज्ञान है। अथवा और भी कारण हैं। केवली के असाता वेदनी के उदय की अपेक्षा साता वेदनी का उदय अनंत गुणा है। क्या है? कहा ना कि असाता वेदनी तो बस केवली परमात्मा के ज्ञान में ज्ञात होती है। असाता वेदनी जैसा कुछ भी कार्य वहां नहीं होता। क्यों? कि असाता वेदनी से अनंत गुणा साता वेदनी का उदय होता है और साता वेदनी का इतना उदय होता है, इतना उदय होता है कि तीन लोक में किसी का नहीं होता है जितना केवली परमात्मा का होता है। क्या? इतना पुण्य का विपाक फलता है, तभी तो लिखा है पुण्य फला अरिहंता। पुण्य का इतना फल विपाक वहां फलता है, इतना जगत में किसी जीव का नहीं फलता। तो साता वेदनी का उदय असाता वेदनी से अनंत गुणा है। इसलिए शक्कर की राशि में नीम की कड़का के समान असाता वेदनी का उदय होने पर भी ज्ञात नहीं होता। शक्कर का विपुल भरा गोदाम हो और वहां नीम का एक जरा सा पत्ते का टुकड़ा हो, इतनी जो है नीम की करवाट है और शक्कर का भरा गोदाम, तो उसमें उसका क्या महत्व है। इसी प्रकार केवली कबलाहार के विषय में और भी बाधक कारण हैं। केवली के कबलाहार होता है, ऐसी मान्यता है श्वेतांबर संप्रदाय में। तो कहते हैं कि और भी बाधक कारण हैं इसमें, जैसे वेद कषाय का उदय होने पर भी मोह का मंद उदय होने से अखंड ब्रह्मचारी प्रमत्त संयत आदि मुनिराजों के स्त्री परिचय संबंधी बाधा नहीं होती। और जैसे नवग्रीवक आदि अहिमेंद्र देवों के वेद कषाय का उदय होने पर भी मोह का मंद उदय होने से स्त्री विषयक बाधा नहीं होती।
उसी प्रकार भगवान में अशाता वेदनी का उदय विद्यमान होने पर भी मोह का पूर्णतः अभाव हो जाने से क्षुधा की बाधा नहीं होती। बात समझ में आई? मोह के मंद उदय का उदाहरण देके बतलाते हैं क्या, कि जैसे प्रमत्त संयत माने छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के वेद कषाय का उदय है, परंतु मोह का मंद उदय होने से उनको विषयों की पीड़ा नहीं होती है। क्या ख्याल में? जबकि वेद कषाय का उदय है, तो वेद कषाय का मंद उदय है और मोह का मंद उदय है होने से उन मुनिराज को विषय की पीड़ा नहीं होती है। नवग्रैवक आदि अहिमेंद्र देवों के जो 16 सुरग से ऊपर होते हैं, 9 ग्रैवक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान, उनके किसी के भी विषय सेवन नहीं होता है। जबकि वहां वेद कषाय का उदय भी है, पर मोह का मंद उदय होने से स्त्री विषयक बाधा नहीं होती है। तो फिर भगवान के तो मोह का सर्वथा अभाव हो गया है। तो जब सर्वथा अभाव हो गया है तो असाता वेदनी के उदय से उनको क्षुधा की बाधा कैसे हो सकती है? जब मंद उदय वाले के नहीं होती है तो जिनके अभाव हो गया है उनके कैसे हो सकती है, जिनके मोह का अभाव हो गया। हमारा ऐसा कहने पर यदि आपके द्वारा फिर से ऐसा कहा जाता है कि मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली पर्यंत 13 गुणस्थानवर्ती जीव आहारक हैं, ऐसा आहारक मार्गणा के प्रकरण में आगम में कहा गया है, इसलिए केवली के आहार है, ये उनका तर्क है। क्या कि पहले गुणस्थान से 13 गुणस्थान तक आहारक मार्गणा है, माने आहारक है, ये बात सिद्धांत में लिखित है। तो ये तर्क देकर वो कहते हैं कि केवली के जब आहारक वर्गणा है, वो मार्गणा है, तो उनके केवली के आहार भी है। परंतु आपका यह कथन उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? कि आहार 6 प्रकार का होता है। नो कर्म आहार, कर्म आहार, कबलाहार, लेपाहार, ओजाहार और मानसिक आहार। ये 6 प्रकार के आहार जानना चाहिए। लेकिन यहाँ जिस आहार का निराकरण किया जा रहा है, जो क्षुधा पूर्ति का कारण होता है, वो ग्रासाहार, जिसका दूसरा नाम है कबलाहार। तो वो कबलाहार नहीं है वहां। अब इसको समझाते हैं कि यहाँ 6 प्रकार का जो आहार है, नो कर्म आहार, माने जो नो कर्म वर्गणाएं शरीर में जिनका ग्रहण होता है, वो नो कर्म आहार है। और कर्माण वर्गणाओं का जो ग्रहण होता है वो कर्म आहार है। और जो ग्रास के द्वारा जो आहार लिया जाता है वो कबलाहार होता है। और लेपाहार जो ऊपर से लेप करके, चंदन आदि का लेप करके जो आहार होता है, माने जो उसका ग्रहण होता है, उसको लेपाहार कहते हैं। ओजा आहार जो ठंडे गरम, ठंडी हवा का ग्रहण हुआ, गर्म हवा का ग्रहण हुआ, वो ओजाहार है। और मानसिक आहार, मानसिक प्रसन्नता का होना, ये मानसिक आहार है। तो इस प्रकार क्रम से 6 प्रकार के आहार जानना चाहिए। इस प्रकार गाथा में कहे हुए क्रमानुसार यदि आहार 6 प्रकार के हैं, तथापि केवली के नो कर्म आहार की अपेक्षा आहारक पना जानना चाहिए,
कबलाहार की अपेक्षा नहीं। क्या? जो उनके आहारकपना कहा गया है, वो नो कर्म आहार की वजह से कहा गया है। नो कर्म शरीर में जो प्रति समय जो वर्गणाओं का ग्रहण होता है, आहार वर्गणाओं का जो ग्रहण होता है, उसको नो कर्म आहार कहते हैं। तो वो नो कर्म आहार है वहाँ, वो कबलाहार नहीं है। वह इस प्रकार लाभांतराय कर्म के संपूर्ण क्षय हो जाने से अन्य मनुष्यों के असंभव कबलाहार के बिना भी कुछ कम पूर्व कोटि पर्यंत शरीर स्थिति के कारणभूत सप्त धातु से रहित परमौदारिक शरीर संबंधी नो कर्म आहार के योग्य सूक्ष्म सुरस सुगंधमय पुद्गल प्रतिक्षण आते रहते हैं। क्या समझ में आया? नो कर्म आहार कैसे होता है उनके कि लाभांतराय कर्म का संपूर्ण क्षय हो गया है और अन्य मनुष्यों के असंभव कबलाहार के बिना, अन्य मनुष्य कबलाहार के बिना नहीं रह सकते हैं। वह उनके कुछ कम पूर्व कोटि पर्यंत, कुछ कम पूर्व कोटि पर्यंत तक उनके शरीर की स्थिति बनी रहती है और उस कबलाहार की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ कर्म कोटि का मतलब यह है कि एक कोण पूर्व की आयु कर्म भूमि में अधिकतम आयु होती है। तो कोई मनुष्य एक कोट पूर्व की आयु वाला है और उसने 8 वर्ष बाद 8 वर्ष की उम्र पार करके और जिनेश्वरी दीक्षा ली और मान लीजिए अंतर मुहूर्त में उसको केवल ज्ञान हो गया, तो वो 8 वर्ष कुछ अधिक कम 1 कोटि पूर्व तक अरिहंत अवस्था में रहता है। तो कहते इतने समय तक भी शरीर की स्थिति के कारणभूत सप्त धातु से रहित परमोदारिक शरीर संबंधी नो कर्म आहार के योग्य सूक्ष्म सुरस सुगंधमय पुद्गल प्रतिक्षण आते रहते हैं। शरीर में स्वयं में भी, वैसे अपने शरीर में भी ये पुद्गलों का ग्रहण होता रहता है, लेकिन उनके जो पुद्गलों का ग्रहण होता है वो इस जो सप्त धातु रहित परम औदारिक शरीर है उसमें प्रति समय ऐसे पुद्गलों का ग्रहण होता रहता है जिससे वह शरीर ज्यों की त्यों स्वस्थ स्थिति में बना रहता है। सूक्ष्म सुरस सुगंधमय पुद्गल प्रतिक्षण शरीर ग्रहण करता है, उसे नो कर्म आहार कहते हैं। उस अपेक्षा से केवली आहारक हैं। क्या? इस अपेक्षा से केवली परमात्मा आहारक हैं। इससे ज्ञात होता है, ऐसा नव केवल लब्धि व्याख्यान प्रसंग में कहा गया है। 9 केवली भगवान के 9 प्रकार की लब्धि होती हैं। छायक ज्ञान, छायक दर्शन, छायक सम्यक्त, छायक चारित्र, छायक वीर, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक दान, इस प्रकार 9 केवल लब्धियां होती हैं। वो उसके प्रसंग में ऐसा कथन आया है। इससे ज्ञात होता है नो कर्म आहार की अपेक्षा ही केवली के आहारक पना है। जो आहारक पना कहा गया है वो नो कर्म की अपेक्षा से, नो कर्म आहार की अपेक्षा से है, वो कबलाहार की अपेक्षा से नहीं है। यहाँ फिर प्रश्न है कि आपकी कल्पना से केवली के आहारक अनाहारक पना नो कर्महार की अपेक्षा है, कबलाहार की अपेक्षा नहीं है,
ये कैसे ज्ञात होता है? कोई ऐसा प्रश्न करता है कि ये कैसे ज्ञात हुआ कि जो केवली के आहारकपना है वो नो कर्म आहार की अपेक्षा से है, कबलाहार की अपेक्षा नहीं है। तो आचार्य भगवंत उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं है, 1 या 2 अथवा 3 समय तक ही अनाहारक होता है, ऐसा तत्वार सूत्र में कहा गया है। माने जीव जो है केवल 1 समय, 2 समय अथवा 3 समय तक ही अनाहारक रहता है, ऐसा मोक्ष शास्त्र जी में आया है। इस सूत्र का भाव कहते हैं, जैसे दूसरे भव के प्रति गमन के समय विग्रह गति में शरीर का अभाव होने पर नवीन शरीर ग्रहण करने के लिए 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य उद्गल स्कंदों का ग्रहण नो कर्म आहार कहलाता है, और वह विग्रह गति में कर्माहार विद्यमान होने पर भी 1, 2 अथवा 3 समय तक नहीं होता है। केवल विग्रह गति में एक समय से लेकर अधिकतम 3 समय तक जीव अनाहारक रहता है और सिद्ध परमात्मा अनाहारक होते हैं। बकाया सबको आहारक होता है, लेकिन वहां भी नो कर्म आहार नहीं है। कैसा है नो कर्म आहार? नवीन शरीर ग्रहण करने के लिए 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य उद्गल स्कंदों का ग्रहण वो नो कर्म आहार कहलाता है। नवीन शरीर ग्रहण करने के लिए विग्रह गति में 2 शरीर होते हैं, एक तेजस शरीर होता है और एक कारमाण शरीर होता है। 2 ही शरीर होते हैं। अब विग्रह गति से जब जीव निकलता है तब वो तीसरा शरीर ग्रहण करता है। तीसरा शरीर औदारिक भी हो सकता है, वैक्रियक भी हो सकता है। तो औदारिक अथवा वैक्रियक शरीर की 6 पर्याप्तियों के योग्य जो पुद्गल स्कंदों का ग्रहण होता है वह नो कर्म आहार कहलाता है, और वह विग्रह गति में कर्माहार विद्यमान होने पर भी 1, 2 अथवा 3 समय तक नहीं होता है। विग्रह गति में भी कर्माहार तो विग्रह गति में भी होता है, शेष आहार विग्रह गति में नहीं होते, लेकिन कर्म वर्गणाओं का ग्रहण रूप आहार तो वहां भी होता है। तो कहते कर्माहार की अपेक्षा आगम में आहारक और अनाहारक पना जानना चाहिए। विग्रह गति में कर्म आहार की अपेक्षा आहारक और अनाहारक पना कहा गया है। यदि वह कबलाहार की अपेक्षा मानते हो तो भोजन के समय छोड़कर हमेशा अनाहारक ही है, तब 3 समय का नियम घटित नहीं होता है। कोई ऐसा माने कि कबलाहार लेते हैं तब आहारक होते हैं, शेष समय में अनाहारक होते हैं, अगर ऐसा होता तो फिर ये सूत्र न लिखा जाता मोक्ष शास्त्र में कि जिसमें विग्रह गति में अनाहारक कहा गया है। आगे कहते हैं यदि आपका यह मत हो कि वर्तमान मनुष्यों के समान केवली के भी मनुष्यपना होने से कबलाहार है, तो यह भी उचित नहीं है। कोई ऐसा अपना मत रखता है कि वर्तमान मनुष्यों के समय समान केवलियों के भी मनुष्यपना है, इसलिए कबलाहार है, तो कहते हैं ये उचित नहीं है, क्योंकि तब तो यह भी कहा जा सकता है कि वर्तमान मनुष्यों के समान पूर्वकालीन पुरुषों के भी सर्वज्ञपना नहीं है।
और राम रावण आदि पुरुषों के विशेष सामर्थ्य नहीं है, परंतु ऐसा तो नहीं है। देखो यहाँ कोई अपना ऐसा तर्क देता है कि जैसे वर्तमान के मनुष्य हैं, तैसे ही केवली भगवान भी मनुष्य थे। तो जैसे वर्तमान के मनुष्य का शरीर बिना कबलाहार के नहीं चलता है, तो ऐसे ही उनका शरीर भी नहीं चलता होगा। क्या समझ? इसलिए कबलाहार है, ये कहना उनका उचित है, ऐसा वो कहते हैं। तो आचार्य देव उत्तर देते हैं कि उचित नहीं है, क्योंकि तब ये भी कहा जा सकता है कि वर्तमान मनुष्यों के समान पूर्वकालीन पुरुषों के भी सर्वज्ञपना नहीं और राम रावण आदि पुरुषों के विशेष सामर्थ्य नहीं है। क्या है? अगर ऐसा ही है तो जो पूर्व में सर्वज्ञ हुए हैं वह भी बात वर्तमान के मनुष्यों की तरह माना जाएगा, तो फिर पूर्व काल में मनुष्य परमात्मा हो गए, ये बात भी अनुचित हो जाएगी। और पूर्व काल में चक्रवर्ती हुए, राम हुए, लक्ष्मण हुए, रावण हुए, कृष्ण हुए, जिनकी अपार शक्ति का वर्णन शास्त्रों में आता है, इनकी विद्याधरता का वर्णन शास्त्रों में आता है, तो वो फिर अमान्य हो जाएगा, क्योंकि आप तो अपने मनुष्य पर्याय की तरह ही अन्य को मनुष्य मानते हो ना। तो जब वे इतने शक्तिशाली होते हैं, ऐसा आगम का आधार है, तो फिर ये भी आधार मानना होगा कि केवली परमात्मा का परमौदारिक शरीर भी अंतराय के क्षय से अनंत बलशाली है, अनंत बल है, और मोह के अभाव से उनको वेदनी का कर्म के उदय का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। दूसरा तथ्य यह है कि सात धातु रहित परमौदारिक शरीर के अभाव में छठवें गुणस्थान तक प्रथम आहार संज्ञा होती है। ऐसा वचन होने से यद्यप प्रमत्त संयत नामक छठवें गुणस्थान वर्ती छद्मस्त मुनराज भी आहार ग्रहण करते हैं, तथापि ज्ञान संयम और ध्यान की सिद्धि के लिए ही देह के प्रति ममत्व के लिए वे आहार ग्रहण नहीं करते। देखो छठवें गुणस्थान की बात बताते हैं, जिनका परमौदारिक शरीर नहीं है, उनकी बात करते हैं। क्या कि छठवें गुणस्थान में प्रथम आहार संज्ञा होती है, ऐसा वचन होने से यद्यप प्रमत्त संयत नामक छठवें गुणस्थान वर्ती छद्मस्त मुनराज के भी आहार ग्रहण करते हैं, लेकिन वे आहार देह की ममता से नहीं करते। ज्ञान संयम और ध्यान की सिद्धि के लिए वे आहार ग्रहण करते हैं, पर देह के ममत्व से आहार ग्रहण नहीं करते। क्या था? तो परमौदारिक शरीर जिनके है, जब यहाँ ही इतना ममत्व कम हो गया, तो उनके तो सर्वथा अभाव हो गया, तो वे आहार कैसे ग्रहण कर सकते? शरीर की स्थिति के लिए आहार है, शरीर ज्ञान के लिए माना गया है, ज्ञान कर्म नष्ट करने के लिए है, और कर्मों के नाश से परम सुख होता है। देखो शरीर की स्थिति के लिए आहार है। अब ये निमित्त से की अपेक्षा बात चल रही है कि शरीर की स्थिति के लिए आहार है और शरीर ज्ञान के लिए माना गया है, और ज्ञान कर्म नष्ट करने के लिए है, और कर्मों के नाश से परम सुख होता है।
मुनराज शरीर के बल व आयु के हेतु से और शरीर के चय हृष्ट पुष्टता के लिए तथा तेज के लिए भोजन नहीं करते, अपितु ज्ञान संयम और ध्यान की सिद्धि के लिए भोजन करते हैं। के स्थान पर भी पाठ है। इसका अर्थ है बल आयु और स्वाद के लिए भोजन नहीं करते। दौलत राम जी ने छैडाला में लिखा है, ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोसते तज रसन को। मुनिराज जो आहार ग्रहण करते हैं वो न तो देह के पोषण के लिए करते हैं और न रसना इंद्री के पोषण के लिए। गृहस्थ लोग देह के पोषण के लिए और रसना के पोषण के लिए आहार ग्रहण करते हैं, लेकिन मुनिराज का जो आहार ग्रहण है वह तप के लिए होता है। काय के लिए होता है? तप के लिए होता है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं होती, तो फिर उपवास आदि क्यों करते हैं? कि उपवास आदि क्यों करते हैं? कि प्रमाद की निवृत्ति के लिए। तो हम शुद्धोपयोग में स्थित रहें, प्रमाद रूप वृत्ति न हो, इसलिए उपवास आदि करते हैं। तो उपवास आदि करते हैं तो फिर 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकर, एक आदिनाथ को छोड़कर 23 तीर्थंकरों ने दीक्षा लेने के बाद 2 दिन का ही उपवास किया और फिर आहार ग्रहण किया। 2 दिन से ज्यादा उपवास दीक्षा लेने के बाद तुरंत नहीं किया, पहली बार में क्या है। तो उनके तो शक्ति बहुत थी। तो जब उपवास करने से प्रमाद मिटता है और शुद्धोपयोग होता है, तो फिर उन्होंने उपवास 2 ही क्यों किए और आहार क्यों ग्रहण करते हैं? तो वहां समाधान दिया कि उपवास भी करते हैं शुद्धोपयोग के लिए और आहार भी लेते हैं शुद्धोपयोग के लिए। शुद्धोपयोग है तप, शरीर और परिणामों की अस्थिरता जाने तो आहार आदि ग्रहण करते हैं और प्रमाद की निवृत्ति के लिए उपवास करते हैं। तो दोनों काम उनके काय के लिए हैं। तो दोनों काम प्रमाद की निवृत्ति शुद्धोपयोग के लिए और परिणामों की अस्थिरता, शरीर और परिणामों की अस्थिरता हो तो आहार लेते हैं ताकि उपयोग स्वभाव में स्थिर रहे। तो उनका आहार का त्याग भी शुद्धोपयोग के लिए और आहार का ग्रहण भी शुद्धोपयोग के लिए। जब कोई मरीज वैद्य के पास जाता है तो वो दवा भी देता है और पथ्य भी बताता है और परहेज भी बताता है। 3 काम करता है। दवा खाने के लिए देता है, पथ्य पथ्य माने ये चीज सेवन करो और परहेज माने इसका त्याग करो। जैसे कोई डायबिटीज का रोगी है तो उसको दवा देते हैं और कहते हैं कि मीठे पदार्थों का परहेज रखो, मीठे पदार्थ नहीं खाना। और क्या खाना? कि करेले का जूस पियो।
तो वो है पथ्य और वो है परहेज और दवा दी, 3 काम। तो मुनराज के भी 3 काम होते हैं। क्या? कि उपवास और आहार और शुद्धोपयोग। तो वो शुद्धोपयोग रूप तप की प्राप्ति के लिए आहार का त्याग भी करते हैं, जिसको उपवास कहते हैं, आहार आदि का त्याग। और आहार का ग्रहण करते हैं, और वो ग्रहण करना भी तप होता है। समझ में आया ना? देखो, 12 प्रकार के तप हैं। उन 12 प्रकार के तपों में 6 तप तो बहिरंग हैं और 6 तप अंतरंग। तो उन बहिरंग अंतरंग तो अंतरंग है, और जो बहिरंग हैं उन बहिरंग तप में एकमात्र अनशन नाम का जो तप है, पहला तप, जिसमें आहार का त्याग होता है। और कोई भी आहार के त्याग रूप तप नहीं है उनके, बल्कि अमोदर्य अनशन में आहार का त्याग होता है, आहार पानी का। और अमोदर्य में भूख से कम भोजन लिया जाता है, उसको तप कहते हैं। उसमें आहार का त्याग नहीं है, भोजन भूख से कम लिया जाता है, उसको अमोदर्य कहते हैं। भरपेट भोजन न करना, कम करना, उसको अमोदर्य कहते हैं। और व्रत पर संख्यान, अटपटी प्रतिज्ञा लेकर आहार के लिए जाना, तो वो भी आहार के लिए जाते हैं तब होता है व्रत पर संख्यान तप। और रस पर त्याग, अब आज अमुक रस का त्याग है, तो आज अमुक रस का त्याग है, तो मुनराज आहार के लिए जाते हैं तो कोई रस का त्याग करते हैं। तो वो रस का त्याग आहार के लिए जाते हैं तब करते हैं ना, आहार लेते हैं, आहार लेने के लिए रस का त्याग करते हैं ना। तो अनशन और मुदरी, व्रत पर संख्यान, रस पर त्याग, विविक्त शय्यासन, कायिक क्लेश, इन 6 तपों में 3 तप तो आहार में होते हैं, औमोदर्य, व्रत पर संख्यान और रस पर त्याग। तो ये आहार ग्रहण में ये तप होते हैं। और ये तप क्यों है? कि जो वो आहार लेते हैं वो शुद्धोपयोग के लिए लेते हैं, उनका उपयोग शुद्ध स्वभाव में स्थिर हो, इसलिए आहार लेते हैं। और उपवास किस लिए करते हैं? कि प्रमाद की निवृत्ति से शुद्धोपयोग में उपयोग स्थिर हो, शुद्ध स्वभाव में, इसलिए उपवास करते हैं। तो इसलिए उनका उपवास भी तप है और उनका आहार लेना भी तप है। क्या समझ में है? और आहार लेते समय उनके गुण श्रेणी निर्जरा होती है। 5वें गुणस्थान वर्ती श्रावक शुद्धोपयोग में हो और मुनिराज आहार ले रहे हो, उस समय भी 5वें गुणस्थान वर्ती शुद्धोपयोगी श्रावक से असंख्य गुणी निर्जरा होती है। मुनिराज को आहार लेते समय असंख्य गुणी निर्जरा होती है। क्या ख्याल? क्यों? ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोषते तज रसन को। ये आहार तन के पोषण के लिए, रसना के पोषण के लिए नहीं,
तप के लिए, ज्ञान संयम और ध्यान की सिद्धि के लिए भोजन करते हैं। बल आयु और स्वाद के लिए भोजन नहीं करते। उन भगवान के ज्ञान संयम ध्यान आदि गुण स्वभाव से ही हैं, आहार के बल से नहीं हैं। जो केवली परमात्मा है, उनका जो ज्ञान संयम ध्यान है वो तो स्वभाव से ही है, आहार के बल से नहीं। अतः ये तर्क कबलाहार से नहीं, और ये देह के ममत्व से आहार ग्रहण करते हैं तो वे छद्मस्तों से भी हीनता को प्राप्त हो गए। अगर वे उनके देह की ममता है और वे आहार ग्रहण करते हैं तो फिर छद्मस्तों से भी उनकी हीनता हो गई। फिर छद्मस्तों से उनकी पूज्यता कैसे होगी? एक बात और बता दें, केवली भगवान जो मुनिराज होते हैं वे 46 दोष और 32 अंतराय टाल कर आहार लेते हैं। क्या ख्याल? तो केवली भगवान के ज्ञान में तो कितने अंतराय आ रहे हैं पता है आपको? यहाँ कोई जीव मरा दिख जाए, पंचेंद्री जीव कोई मरा दिख जाए तो मुनराज के अंतराय आ जाता है और वे आहार त्याग देते हैं। लेकिन भगवान के ज्ञान में तो अनंत जीव मरते दिखाई दे रहे, अनंत जीव दुखी बिलबिलाते हुए दिखाई दे रहे, अनंत जीव नरक में घोर पीड़ा सहते हुए दिखाई दे रहे। तो ये कैसे आहार ग्रहण कर सकते हैं? जब मुनराज ही इन अंतरायों पर आहार ग्रहण नहीं करते तो केवली परमात्मा कैसे कर रहे? बहुत तर्क हैं इस संबंध में। मुनराज शरीर के, हाँ आगे कहते हैं, उन भगवान के ज्ञान संयम ध्यान आदि गुण स्वभाव से ही हैं, आहार के बल से नहीं हैं। कबलाहार नहीं है, देह के ममत्व से आहार ग्रहण करते हैं तो वे छद्मस्तों से भी हीनता को प्राप्त होंगे। यहाँ पुनः कोई कहता है उनके विशिष्ट अतिशय होने से प्रगट भोजन नहीं है, गुप्त भोजन है। कोई ऐसा तर्क देता है क्या कि उनका अतिशय विशेष है इसलिए वे सबके सामने खुल्लम खुल्ला आहार नहीं लेते हैं, गुप्त रीति से आहार ग्रहण करते हैं। आचार्य इसका उत्तर देते हैं, यदि ऐसा है तो परमौदारिक शरीर परा होने से भोजन ही नहीं है, ये अतिशय क्यों नहीं हो जाता? क्या है? परमौदारिक शरीर परा होने से भोजन ही नहीं है, यही अतिशय क्यों नहीं हो जाता? वहां गुप्त भोजन में माया स्थान छल दीनता और भी भोजन संबंधी कहे गए अनेक दोष आते हैं। अगर वे गुप्त रीति से भोजन करते हैं तो छल का दोष भी आएगा, दीनता का दोष भी आएगा, से अनेक दोष आते हैं। वे अन्यत्र तर्क शास्त्र से जानना चाहिए, या अध्यात्म ग्रंथ होने से यहाँ नहीं कहे हैं। यह भाव यह है कि ये वस्तु का स्वरूप ही है ऐसा जानकर यहाँ आग्रह नहीं करना चाहिए। आग्रह क्यों नहीं करना चाहिए कि दुराग्रह होने पर राग देश की उत्पत्ति होती है और उससे वीतराग ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा की भावना नष्ट होती है। अतः आग्रह नहीं करना चाहिए। विशेषार्थ लोक प्रचलित श्वेतांबर मत शरीरता असाता वेदनी का उदय होने से केवली भगवान के कबलाहार आज स्वीकार करता है। आचार्य देव ने टीका में आगम तर्कता लोकानुभव से इस मान्यता का निराकरण करते हुए दुराग्रह छोड़कर
वस्तु स्वरूप का सम्यक निर्णय करके आत्म भावना भाने की सम्यक प्रेरणा दी है। साथ ही इसी तथ्य के विशेष स्पष्टीकरण के लिए तर्क शास्त्र आदि से जानने के लिए कहा है। एतदर्थ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 5वें अधिकार में पृष्ठ 149 से 151 तक भी इसकी व्याख्या वहां दी गई है। परीक्षा मुख सूत्र में भी द्वितीय अध्याय सूत्र 12वें में भी इसकी व्याख्या है और प्रमेय कमल मार्तंड टीका एवं अष्टशास्त्री आदि का यह प्रकरण भी पठनीय है। इस प्रकार अनंत ज्ञान सुख स्थापन में पहली गाथा केवली भुक्त निराकरण में दूसरी गाथा इस प्रकार दी है। मने ये 20 नंबर की इस गाथा में आचार्य भगवंत ने ये कहा है क्या कि केवली परमात्मा का इंद्रियों से संपर्क खत्म हो गया है। हालांकि शरीर भी है और इंद्रियां भी है, लेकिन इंद्रियों से उनका उपयोग, उनका ज्ञान इंद्रियों के बिना परिणमन करता है। उसमें इंद्रियों का निमित्त नहीं है, आलंबन नहीं है और चारों घातीय कर्मों का अभाव हो गया है। इसलिए केवली भगवान के साता और असाता वेदनी का उदय होते हुए भी शारीरिक सुख दुख नहीं है। क्या जैसे अग्नि को लोहे के गोले का संसर्ग ना होने से उसको कोई पीट नहीं सकता है, उसी प्रकार यह आत्मा इंद्रियों से इसके ज्ञान का संबंध टूट जाता है और ज्ञान अपने आत्म स्वभाव में लीन हो जाता है। ऐसी आत्मलीनता से, आत्म तल्लीनता से जो केवली परमात्मा होते हैं, उन्हें देह जन्य शारीरिक इंद्रिय जन्य सुख दुख साता साता वेदनी का उदय होते हुए भी नहीं होता है। ये कोई उनके शुद्धोपयोग का चमत्कार है, जिसके कारण उन्होंने ऐसी अद्भुत चतुष्टय प्राप्त किया है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ऐसा चतुष्टय प्राप्त किया है जिसमें इंद्रिय का आलंबन छोड़ने से ज्ञान और सुख उनका अतीन्द्रिय है। ऐसे आगे अधिकार आने वाले हैं, ज्ञान अधिकार और सुख अधिकार, जो अंतराधिकार हैं। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन 3 अधिकार हैं मूल: ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, चरणान योग चूत। उसमें जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है उसके अंतराधिकार हैं शुद्धोपयोग अधिकार, ज्ञान अधिकार और सुख अधिकार। तो आगे अब ज्ञान अधिकार और सुख अधिकार आने वाले हैं। उनकी ये सूचना रूप ये गाथा प्रकट करती है। तो यदि वास्तव में सच्चा अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख चाहिए तो हमें अपनी इंद्रियों से उपयोग को हटाकर और अपने स्वरूप में उपयोग को लगाने का पुरुषार्थ करना चाहिए और इसी पुरुषार्थ से हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे और मोक्ष मार्ग के पूर्णता करके मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसी भावना हमारे अंदर रहे। इसी भावना के साथ ये गाथा की व्याख्या यहाँ विराम लेती है।